नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको भक्ति काल के बारे में चर्चा करूँगा। भक्ति काल का समय देख लेते हैं तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। हिंदी साहित्य इतिहास का भक्ति काल द्वितीय चरण माना जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें कि भक्ति काल का उदय कब हुआ, तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था उसी समय से अपने भक्ति काल का उदय माना है। भक्ति काल का नामकरण पर थोड़ी बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनको नाम दिया है, तो अपने देख लेते हैं किसने क्या बोला है। जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा है और 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण भी कहा है। और मिश्र बंधु ने पूर्व माध्यमिक काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल या भक्ति काल कहा है। अपने मिश्र बंधुओं की बात करें तो उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल कहा है। तो अपने माध्यमिक को इनके साथ कहते हैं कि अपने दो दोस्त बने होते हैं जो वो अपने माध्यमिक तक बने होते हैं, माध्यमिक कक्षाओं तक। उसके बाद में सब अपने अपने सब्जेक्टों से अपने अपने अलग अलग कक्षाओं में चले जाते हैं। तो अपने इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मिश्र बंधु पूर्व माध्यमिक काल तक और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्य काल का या भक्ति काल कहा है। यहाँ बाबू श्याम सुंदर दास हैं, उन्होंने भक्ति युग कहा है। तो अपने इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि श्याम की सुंदर भक्ति करो। तो श्याम की सुंदर, आज का श्याम बाबा का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो श्याम की सुंदर भक्ति करो। तो श्याम सुंदर दास और भक्ति से भक्ति युग, तो श्याम सुंदर दास ने भक्ति युग कहा है। रामविलास शर्मा, राम का जब से पूर्ण जागरण का हुआ है, आपने ऐसे याद कर सकते हैं कि राम का जब से पूर्ण जागरण हुआ है तो लोक में जागरण ही जागरण हो रही है, राम नाम की जागरण ही जागरण हो रही है। तो रामविलास शर्मा ने पूर्ण जागरण काल या लोक जागरण काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने जब से राम का उत्थान हुआ है तो प्रसाद कम पड़ गया, मिश्री बांटनी पड़ी। तो अपने ऐसे याद करते हैं राम प्रसाद मिश्र पुनरुत्थान काल, राम प्रसाद मिश्र पुनरुत्थान काल, रामविलास शर्मा पूर्ण जागरण काल, लोक जागरण काल, बाबू श्याम सुंदर दास भक्ति युग, जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल और मिश्र बंधुओं ने पूर्व माध्यमिक काल बोला है। तो ऐसे अपने याद कर सकते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ है, तो पृथ्वी पर नाथ है और सब अपने अपने अलग अलग कपड़ों से डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, इसलिए वो कलात्मक लगते हैं। तो अपने ऐसे याद करते हैं कि पृथ्वी के जो नाथ हैं वो कलात्मक होते हैं, तो अपने कलात्मक ऐसे याद कर सकते हैं। या अपने कुल श्रेष्ठ से कुल से कै को कैसे मिलाकर कर सकते हैं कि कुल श्रेष्ठ कलात्मक, या पृथ्वी जो नाथ हैं वो कलात्मक उत्कृष्ट काल, या पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ कलात्मक उत्कृष्ट काल का है, अपने ऐसे याद कर सकते हैं। और एक बार ग्रेजुएशन वाला और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ बड़ा एग्जाम में कई बार आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहकर पुकारा है। ये सीधी बातें हैं, इनको अपने को याद ही करनी पड़ेंगी, कोई इलाज नहीं है दूसरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहकर पुकारा है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के भज धातु और कीर्तन प्रत्यय से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। आगे चल के सर्वाधिक जो लिखा गया वो व्रज और अवधी भाषा में अधिक प्रयोग हुआ है। इसके उदय के कई कारण हैं। भक्ति काल क्या उदय किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं, इनको अपने देखते हैं। तो शुरू में रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने कहा है कि एक हताश हिंदू जाति की
मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति है। इनका मानना है कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति है। तो हम यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हैं, तो यहाँ पर रामचंद्र से जोड़ सकते हैं कि राम के बिना हिंदू जाति हताश हो गई, एक हताश हिंदू जाति हो गई राम के बिना। तो रामचंद्र शुक्ल एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। दूसरा इन्होंने बोला है कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। इन्होंने दूसरा कारण भी बताया है कि मुस्लिम शासकों को द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। यहाँ आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, शुक्ल जी के मत का इन्होंने खंडन करते हुए लिखा है कि भारतीय परंपरा का स्वतः विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के युद्ध का कारण माना है इन्होंने। मैं इस्लाम में महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने एक और मत दिया है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। उसके बाद में वेबर और गिरिशन ने ईसाइयत की देन माना है। भक्ति काल को वेबर और गिरिशन ने ईसाइयत की देन माना है। और एक गिरिशन के बारे में अलग से लिखा है, भक्ति काल को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहकर भी इन्होंने पुकारा है। ताराचंद महोदय, अब ताराचंद महोदय ने अरबों की देन माना है। तो अपने कैसे याद कर सकते हैं कि आकाश में अरबों तारे हैं, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आकाश में अरबों तारे हैं, तो ताराचंद महोदय ने अरबों की देन माना है। और वैसे भी अपने बोल सकते हैं कि वेबर और गिरिशन ने ईसाइयत की देन माना है, तो वेबर और गिरिशन खुद ईसाइयत हैं, तो इसलिए उन्हें ईसाइयत की देन माना है। और बाद में एक रामविलास शर्मा हैं, इन्होंने अब राम पर जब विलास शर्मा की बात करते हैं तो हम अपने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और एक जनवादी आंदोलन बोला है इन्होंने। तो राम से आपने क्या कहते हैं, राम ने सब जोड़ने की बात की है कि सब एक जाति है, ऐसे याद कर सकते हैं। राम ने हमेशा सभी को साथ में लेके चले हैं, तो इसलिए राम विलास शर्मा ने एक जातीय और एक जनवादी आंदोलन बोला है। आंदोलन का स्वरूप तो अपने मानते हैं कि शुरुआत भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अपने मानते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से हुआ है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले कौन हैं, तो रामानंद व वल्लभाचार्य हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो हैं वह चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। असम में शंकर देव को माना जाते हैं। और उड़ीसा में पंचसखा का नाम आता है। अब पंचसखा कौन कौन है, तो बलराम दास, अनंत दास, अशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, ये 5 सखा हैं जिन्होंने उड़ीसा के अंदर भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। अपने इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो अपने थोड़ी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। बलराम तो जगत में अनंत यश से अच्युत रह गया। कैसे याद कर सकते हैं, बलराम तो जगत में अनंत यश से अच्युत रह गया। बलराम तो जगत में अनंत यश से अच्युत रह गया। ऐसे ट्रिक के माध्यम से अपने इनको याद रख सकते हैं कि वह पर्सन बन सकता है। और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय हुआ है। इस संप्रदाय में 4 संत प्रसिद्ध हुए हैं। संत नामदेव, जिनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, और वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत माने जाते हैं ज्ञानदेव। संत नामदेव विठोबा का भक्त बोल के नाम से जाने जाते हैं। संत एकनाथ, संत तुकाराम, और दक्षिण भारत के अंदर 2
मत भी हुए हैं। दक्षिण भारत में आलवार और नायनार संत की परंपरा रही है वहाँ से ही। तो इसमें एक ट्रिक है कि आलवार किसके अनुयायी होते हैं, नायनार किसके अनुयायी होते हैं, तो एक अविनाश शब्द से हम आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसे आलवार हो गया, विश्व वैष्णव हो गया, और ना से नायनार हो गया, और से शैव हो गया। इस तरीके से अपने इनको दोनों को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। आलवार जो संत हैं वो विष्णु भक्त माने जाते हैं, तो इसलिए उनको वैष्णव भक्त कहा जाता है। और जो आलवार शब्द है वो तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान व भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। प्रारंभिक आलवार विष्णु के गदा शंख चक्र के अवतार माने जाते हैं। आलवारों पर क्वेश्चन आता है कि संख्या कितनी है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो आलवार संतों की संख्या 12 है। तमिल भाषा में रचित इनके पदों का जो एक संकलन है, आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा दिव्य प्रबंधनम की में 4 भागों में किया है। और एक आलवारों में महिला संत भी रही है, उसका नाम अंडाल है, जो कि माना जाता है कि पेरी आलवार की दत्तक पुत्री माना जाता है। इनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ आलवार भक्त रहे हैं, उनका नाम नम आलवार या सटकोप आलवार कहा जाता है। इन नम आलवार को राम की पादुका का अवतार भी कहा जाता है। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरी पहली क्लास है, तो थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे 2-4 क्लासें मैं डालूँगा तो अपने आप सुधार आता रहेगा, और मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश भी करूँगा। बहुत सी ट्रिकों के माध्यम से आपको मैं यही याद कराने की कोशिश करूँगा। मेरा ये प्रथम प्रयास था, तो आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, बताएं कैसी क्लास लगी और क्या कमी है, तो हम धीरे धीरे और सुधारेंगे। उचित साधन नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ और बहुत अच्छा कैंडिडेट आपको दूँ जो कि एग्ज़ाम में काम आए। धन्यवाद।